हेलो दोस्तों, यह कहानी है एक दवा के ऊपर जिसे खाते ही कोई भी इंसान 5 मिनट के लिए सुपर ह्यूमन बन जाता है। तो कहानी के शुरुआत में हमें एक ड्रग डीलर को दिखाया जाता है जो शहर के सभी क्रिमिनल को बुलाकर उन्हें यह दवा फ्री में देता है ताकि वे शहर में बेच सके और ये अपना इस दवा का एक्सपेरिमेंट कर सके। उसके बाद हम रोबिन को देखते हैं जो उस ड्रग्स को बेचा करती है, लेकिन उसके कस्टमर उसे अकेला पाकर उससे दवा छीनने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ एक पुलिस वाला आता है जिसका नाम फ्रैंक होता है। वो रोबिन को अरेस्ट करके बाकियों को यहाँ से भगा देता है, लेकिन हम देखते हैं कि फ्रैंक भी उसका कस्टमर है। वो भी इस दवा को लेता है ताकि ये दवा खाकर वो बड़े बड़े मिशन को अंजाम दे सके। अब हमें एक मिलिट्री ऑफिसर आर्ट को देखते हैं जिसे आर्मी से निकाल दिया गया है। इसके बेटी और इस ड्रग्स की एक अलग कहानी है, वो हम आगे जानेंगे। आर्ट बिग्गी नाम के एक आदमी की तलाश में था। वो न्यूट नाम के एक लड़के के पास आता है। न्यूट इसे देखकर वो दवा खा लेता है ताकि वो सुपर ह्यूमन बन जाए और आर्ट को मार सके। दवा को खाते ही न्यूट एक पावरफुल इंसान बन जाता है और इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। लेकिन जैसे तैसे आर्ट न्यूट का सामना करता है और उससे उसके सप्लायर का नाम पूछता है, लेकिन दवा के ओवरडोज से न्यूट की बॉडी फट जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। आर्ट को न्यूट के फोन से रोबिन का नंबर मिलता है। न्यूट रोबिन का कजन था। ये दोनों मिलकर शहर में इस दवा को बेचा करते हैं। इधर शहर में एक आदमी पावर की गोली खाकर बैंक को लूटने आया था। उसी वक्त फ्रैंक भी यहाँ आ जाता है। उसके पास भी एक पावर की गोली होती है जिसे खाकर फ्रैंक और भी पावरफुल बन जाता है। अब फ्रैंक चोर का पीछा करने लगता है। चोर बाकी के पुलिस वालों से बचते हुए बहुत तेज भागता है, लेकिन फ्रैंक भी अब सुपर ह्यूमन बन चुका था, इसलिए वो चोर का पीछा नहीं छोड़ता। कुछ दूरी पर फ्रैंक उसे पकड़ लेता है। चोर उसे गोली मार देता है, लेकिन फ्रैंक को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो 5 मिनट के लिए सुपर ह्यूमन बन चुका था। और फ्रैंक उसे यहाँ गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन फ्रैंक के सीनियर को पता चल जाता है कि फ्रैंक ने भी पावर की गोली ली है। ये इनके कम्युनिटी के खिलाफ होता है, इसलिए सीनियर फ्रैंक से उसका बैच और गन ले लेता है, जिस पर फ्रैंक गुस्सा होकर कहता है हम ऐसे कभी भी उन्हें नहीं रोक पाएंगे क्योंकि जहर को जहर ही काटता है। हमें उन्हें रोकने के लिए उतना ही पावरफुल बनना होगा जितना कि वो हैं, और हम इस दवा के बिना उन्हें नहीं रोक सकते। उसके बाद सीनियर फ्रैंक को आर्ट की एक तस्वीर देते हैं और कहते हैं तुम्हें इसे ढूंढना होगा, उसके बाद तुम्हारा काम और भी आसान हो जाएगा। उसके बाद आर्ट को दिखाया जाता है जो न्यूट के फोन से रोबिन को मैसेज करके उसे मिलने के लिए बुलाता है, और रोबिन को अकेला पाकर आर्ट उसे किडनैप कर लेता है। उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसे बिग्गी नाम के आदमी के बारे में पूछता है। रोबिन को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, वो काफी डरी हुई थी। उसके बाद आर्ट उसे उसके सप्लायर से कांटेक्ट करने को कहता है। अब रोबिन को बलि का बकरा बनाकर आर्ट सप्लायर से मिलता है। अंदर जाते इस सप्लायर को रोबिन सब कुछ बता देती है। उसके बाद सप्लायर पावर की गोली खाकर आर्ट को मारने आता है। उनके बीच काफी तगड़ी फाइट होती है। इसी बीच आर्ट को गोली भी लग जाती है, लेकिन बड़े मशक्कत के बाद आर्ट सप्लायर को मार देता है। अब तक आर्ट को काफी ज्यादा चोटें लग चुकी थी। फिर वो रोबिन से मदद मांगता है और अपनी सच्चाई रोबिन को बताता है। तब रोबिन उसके घाव को पट्टी करती है। आर्ट रोबिन को बताता है वह एक आर्मी ऑफिसर है। जिन लोगों ने पावर की गोलियों को बनाया है उन लोगों ने हमें इस्तेमाल किया है, यहाँ तक कि इस पावर प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। फिर आर्ट रोबिन से पूछता है आखिर तुम ये सब काम क्यों करती हो, जिस पर रोबिन बताती है मेरी माँ बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, इसलिए ये सब करती हूँ। अब हम फ्रैंक को देखते हैं जो पावर की गोली खरीदने के लिए रोबिन के घर आता है, लेकिन पहले से ही कुछ लोग रोबिन के घर पर थे और वो उसके बारे में पूछताछ कर रहे थे। पावर की गोलियों के लेन देन में फ्रैंक का भी हाथ होता है, इसलिए फ्रैंक बड़े ही चालाकी से उन्हें घर से भगा देता है और उनका पीछा करने लगता है। आर्ट और रोबिन पहले से ही वहाँ थे क्योंकि वहाँ काफी मात्रा में पावर की गोलियों की डीलिंग होने वाली थी और वो काफी समय से इसी के तलाश में था। अब आर्ट सभी सिक्योरिटी वालों को मारते हुए डीलर को पकड़ लेता है और उससे अपने बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन उसी बीच अंधाधुंध फायरिंग होती है और काफी लोग मारे जाते हैं। आर्ट डीलर को मारने वाला होता है, उसी वक्त वहाँ फ्रैंक आ जाता है और इन दोनों के बीच बहस होने लगती है। इसी बीच बिगी इस पावरफुल कैप्सूल को खा लेता है और उसके बॉडी का साइज अचानक से बढ़ जाता है
लेकिन आठ फायर बॉक्स को तोड़कर उसमें आग लगा देता है और देखते ही देखते वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें बिग्गी मारा जाता है। उसके बाद आर्ट फ्रैंक को बताता है, इसमें उसका सीनियर भी मिला हुआ है। तब फ्रैंक अपने आसपास देखने लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि आर्ट बिल्कुल सही बोल रहा है। उसके बाद आर्ट फ्रैंक को यहाँ से जाने के लिए कहता है। जब क्रिमिनल इनके कार के पास आते हैं तब यहाँ सिर्फ आर्ट ही होता है। अब गैंगस्टर आर्ट को पकड़कर अपने अड्डे पर ले जाते हैं। यहाँ एक लेडी होती है जिसका नाम कार्डनर होता है। वो इस पावर प्रोजेक्ट के पीछे इसी का हाथ होता है। फ्रैंक और रॉबिन भी इनके पीछे पीछे यहाँ तक आ जाते हैं। उसके बाद फ्रैंक पावर की कैप्सूल को खाकर अंदर घुस जाता है। फ्रैंक सभी सिक्योरिटी वालों को मारते हुए अंदर घुस जाता है। अब ये कंट्रोल रूम तक पहुँच जाते हैं, लेकिन कार्डनर को इसके बारे में पता चल जाता है। इधर आर्ट भी पावर की कैप्सूल खा लेता है। अब आर्ट और फ्रैंक मिलकर एक एक करके सबको मौत के घाट उतार देते हैं। आर्ट अपने बेटी को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। फिर रॉबिन एक पावर की गोली खाकर कार्डनर को मार देता है। सब वहां से वापस चले आते हैं। आर्ट रॉबिन को पैसों से भरा एक बैग देता है जिससे वो अपनी माँ की इलाज करा सके। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।